शहजाद से। नदीम शहजाद, एक बार फिर से सिंध हुकूमत और आईजी सिंध के माबैन जो है वो थन गई है और सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध को हटाने का हातमी तौर पर फैसला कर लिया है। ये वजूहात क्या है इख्तलाफात की? जी, कराची के अंदर एक बार फिर आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम और सिंध हुकूमत के दरमियान जो चपकलिश वो जारी है, जिसके अंदर आईजी सिंध को हटाए जाने की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है और उस पर बाकायदा तौर पर असम्बली के अंदर जो इसको डिस्कस किया जाएगा। इस सवाल से कहा जा रहा है कि आईजी सिंध की जानब से जो तनाज़े की जो बुनियादी वजह है, इसके अंदर PS 68 के अंदर उमर तालपुर के खिलाफ जो FIR की गई, इस हवाले से, और उसके साथ ही सिंध के अंदर एक वज़ीर के फ्रंट मैन के खिलाफ डॉक्टर रिजवान की जो कार्रवाई थी और उसके बाद जो सुबह बदर किए गए DIG से, इस हवाले से आईजी सिंध की जो कार्रवाइयाँ थी, ये हवाले से आईजी सिंध जो है उनसे तनाज़ा जो था तूल पकड़ गया है और आईजी सिंध की जानब से कहना यह था कि जहाँ भी जराइम होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी भी वज़रा की पुष्टपनाही को, किसी भी किस्म के असर को, सियासी असर रसूख को कबूल नहीं किया जाएगा। ये वो आईजी सिंध के जो अहकामात थे, जिस हवाले से कई ऐसे वज़रा थे जो कि खाइफ थे और खौफज़दा थे, जिस हवाले से उन्होंने आईजी सिंध को ही हटाने का जो है एक अंदिया दिया गया और सिंध हुकूमत पर काफ़ी दबाव था, प्रेशर है कि इन्हें हटाया जाए। लेकिन देखा जाए तो इससे पहले AD ख्वाजा जो कि सिंध के अंदर आईजी सिंध थे, उनका भी बहुत ज़्यादा चपकलिश चली, तनाज़ा चला और बार कभी हटाए गए, कभी वो कोर्ट के हुक्म पर बहाल हुए। उनके बाद जब डॉक्टर कलीम इमाम की जब तैनाती हुई तो इनकी तैनाती के फ़ौरन बाद ही वो तनाज़ात जो सर उठाने लगे, जो अब तूल पकड़ गए और सिंध हुकूमत की और वज़रा की भरपूर कोशिश है कि आईजी सिंध को हटाया जाए। लेकिन आईजी सिंध की कारकर्दगी की अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो उनसे जो इख्तियारात भी ले गए, सिंध के अंदर एक पुलिस तरमीमी बिल जो पास किया गया, उसमें आईजी से इख्तियारात ले लिए गए, तैनातियों के, SHOs के, SSPs के, और सिंध के अंदर जो इजारादारी है सिंध हुकूमत की, वो अपने मनपसंद अफसरान की तैनातियों के हवाले से वो बदस्तूर कायम है ताकि अपने मनपसंद अफसरान की तैनातियों के साथ अपने काम कर सकें। आईजी सिंध और एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन की जो कोशिशें, काविशें, तो वो सामने हैं और आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम का जो पुलिस को शफाफ बनाना, किसी भी किस्म के सियासी असर रसूख से पाक करने का जो एक ऐलान है, उस पर अमल दरामद करते हुए किसी हद तक नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन उन्हें हर तरफ से उनको दबाव का शिकार भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान भी पुलिस को और पुलिस के मामलात को आगे लेकर चल रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर देखा जाएगा कि आईजी सिंध जो डॉक्टर कलीम इमाम सिंध के अंदर तैनात रहते हैं या सिंध हुकूमत जो है वो उन्हें हटाने में कामयाब हो जाती है। इस हवाले से वफाक के अंदर भी उनकी तैनाती और उनके हटाए जाने की जो बाज़गश्त है, उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उन्होंने भी गवर्नर सिंध के साथ जो है बात की है और राब्तों के बाद ये तय पाया गया कि सिंध के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी राय ली जाए कि आईजी सिंध की जो कारकर्दगी मजमूई तौर पर सिंध के अंदर क्या रही है और इनके हटाए जाने पर सिंध हुकूमत जो खाइफ है या हटाने की जो बातें की जा रही है, इसे किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए। लेकिन शहरियों की जो परेशानियां वो अपनी जगह है कि सिंध हुकूमत के जो अफसरान बाला इस कशमकश का शिकार होंगे तो क्या सिंध के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे या पुलिस किस तरीके से काम कर सकेगी और थानों में जो अमल है वो किस तरीके से पाए तकमील तक पहुंचेगा और कानून की पासदारी किस हद तक होगी। जब ठीक है, नदीम शहजाद हमारे साथ आप मौजूद थे कराची से और आईजी सिंध और सिंध हुकूमत के माबैन जो मामला चल रहे हैं, जो वजह तनाज़ा है वो आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखा है। नाज़रीन, आगे